हरीश तोमर आज बिहार के सीडी ब्लॉक में आप देख रहे हैं नया सेवरा टीवी की खास रिपोर्ट। यहाँ की जनता का बिहार की आने वाले जो समय है बरसात का उसके लिए तो चिंतित है ही है। साथ में पीने का पानी न मिलने से जनता ऐतराज कर रही है। साथ में आए हुए हैं क्षेत्र के निगम पार्षद योगी रावत के धर्मेंद्र रावत जी पहुंचे हुए हैं। यहाँ की जनता हमको दिखा रही है किस प्रकार से जनता यहाँ परेशानियों से जूझ रही है। ये संज्ञान लेने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। आगे देखेंगे समय आने पर क्या वाकई में इनके दौरे के बाद में संज्ञान में आने के बाद में उन समस्याओं का निराकरण धर्मेंद्र रावत योगी रावत के द्वारा कितना कर पाएंगे। आइए बात करते हैं उन लोगों से जो मैं बाहर रहते हुए तमाम फोन यहाँ की जन समस्याओं को लेकर के नया सवेरा न्यूज के लिए कांटेक्ट किया जा रहा था। आज मैं नया सवेरा न्यूज के लिए लेकर यहाँ पहुँचा हूँ। उन सारी समस्याओं को दिखाऊंगा ताकि ये आवाज़ जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचे, नगर निगम तक पहुंचे, दिल्ली सरकार केंद्र सरकार तक पहुंचने का काम करेगी नया सवेरा न्यूज। जो वो 4 नंबर की 4 इंच की लाइन थी वो पहले तो उसका था ये और ये लाइन कट गई है। अब ये यूज हो गई है। पानी की निकासी कहें या सफाई व्यवस्था दुरुस्त न होने की वजह कहें, यहाँ की नालियाँ देखी जा सकती हैं पूरी तरीके, चूँकि इस समय बरसात नहीं है फिर भी बंद चल रही है। बहुत धीरे धीरे स्लो स्लो पानी चल रहा है कमल विहार की सीडी ब्लॉक में। यही पानी नहीं जा रहा, पीछे की गलियों में पानी आ रहा है। यही पानी नहीं आ रहा, यहाँ के पीछे की गलियों में पानी आ रहा है। पानी की तो समाचार यहाँ तक तो पानी आ रहा है। अब हम बात करेंगे सीडी ब्लॉक की जनता जो यहाँ समस्याओं से त्रस्त है, परेशान है, जूझ रही है। उनकी समस्याओं का निराकरण अभी तक नहीं हुआ है। तो आज की यहाँ की जनता इकट्ठी हुई है और एक तरफ से सभी के बयान लेंगे कि क्या क्या समस्याएं और क्या कहना चाहते हैं। मैं शुरू करूंगा लीलाधर जी से। लीलाधर जी, आप इसी इलाके में रहते हैं, क्या क्या समस्याएं बताइए और क्या कहना चाहते हैं। सबसे बड़ी समस्या पानी की है। कितनी बार जेई को बोल दिया, कितनी बार जडारो को बोल दिया है, विधायक जी को बोल दिया है और पार्षद जी हमारे साथ हैं। पार्षद जी के साथ जाके भी विधायक जी को बोल दिया है। कहते हैं कभी 12 इंच की लाइन कभी पास है, कभी 8 इंच की लाइन पास है। जेई से पूछो तो वो कहता है कि मैं मेरे पास फंड ही रिलीज नहीं है। और न यहाँ पानी की समस्या हर कोई लेके आ जाता है कि भाई यार क्या कर रहे हैं विधायक जी, क्या कर रहे हैं पार्षद जी, क्या कर रहे हैं विधायक जी। वोट लेने तो हमारे पास आ जाते हैं, लेकिन जवाब कौन देगा। जवाब तो हमें देना पड़ेगा ना कि हम किसके पास जा रहे हैं। और ये सुनते नहीं। अब ये सुनने के लिए हमको किसके पास जाना पड़ेगा। हमको तमाम आरडब्ल्यू वाले महाजी भी खड़े हैं, प्रधान जी खड़े हैं, तमाम लोग आज इकट्ठे हुए हैं। इसके बावजूद भी अगर नहीं हुआ तो इससे भी ज़्यादा भयंकर समस्या हो जाएगी अगर पानी नहीं आया तो। आरडब्ल्यू के जनरल सेक्रेटरी महेंद्र सिंह रावत जी, बताइए तमाम फ़ोन मैसेज आपके हमारे पास आए हैं। मैं चाहूँगा कि एक एक करके पूरी जो समस्याओं से यहाँ की जनता परेशान है, त्रस्त है और समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा, क्या क्या आपने कोशिश की हो, क्या क्या समस्याएं बताइए और क्या आगे आपकी रणनीति क्या करेंगे। सर्वप्रथम सारा न्यूज़ की तरफ से नया सवेरा न्यूज़ चैनल है की तरफ से तोमर जी का हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि आप मीडिया की कवरेज करते हैं और पब्लिक की जन समस्याओं को अपने मीडिया के माध्यम से हमारे जनप्रतिनिधियों को पहुंचाते हैं। इसके लिए आपका धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सीडी ब्लॉक हमारे कौन जा रहा है, एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पिछले 5 साल से, मैं समझता 5 से ज़्यादा ऊपर हो गया है, यहाँ पानी की समस्या इतनी गंभीर है कि आदमी पानी के लिए एक एक बूंद के लिए तरस रहा है। मैं खुद अभी 1-2 हफ्ते पहले आया हूँ और आज तक मैंने एक पानी बूंद का नहीं देखा है। हमारे यहाँ की कुछ इस क्षेत्र की महिलाएं भी हैं, ये भी हमें डेली व्हाट्सएप करते हैं आरडब्ल्यू के माध्यम से, लेकिन इनको भी हम पानी की समस्या ये पूछते हैं कि भैया पानी कब आएगा, लेकिन हम इसका समाधान पूर्ण उसका नहीं निकाल पाते हैं। क्योंकि हम लोग झंडे वाला हुआ है, जेई से, एई से, एक्शन से, ऐसी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर से जो हमारे यहाँ के सत्येंद्र जी हैं, उनसे भी मिले हैं हम, क्योंकि उन्होंने कमल विहार में सबसे पहले कमल विहार में लाइन उन्होंने डलवाई थी। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि आपने कमल विहार में लाइन डाली, तो इसी माध्यम से अभी जो है सीडी ब्लॉक की समस्या अपने माध्यम से दूर करें। एक 12 इंच की लाइन पीछे से डलवाई गई थी। हमारे पार्षद प्रतिनिधि हैं धामू जी, इनको भी लेके हम गए थे, कार्की जी भी गए थे। हम 10-12 लोगों की टीम हम लोग खुद एक विधायक जी के पास गए, विधायक जी के पास गए थे। ऐसा बोलो मत कि सारी चीज रिकॉर्ड हो रही है, पीछे सारी मिक्स हो रही है। ऐसा कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये जल बोर्ड भी जाएगा, सब जगह जाएगा। ये सीवर की समस्या रखी, सीवर का काम अधूरा छोड़ दिया। उसका समाधान करना है कि 1.5 साल से सीवर की समस्या क्यों रुकी है।
पार्षद जी के प्रतिनिधि हमारे साथ हैं, दामोद संगठन मंत्री भी हैं आपकी पार्टी में, तो ये ज़्यादा विस्तार रूप से इसको बताएंगे अभी थोड़ी देर। मैं आपको पहले विस्तार से पूरा आपको बता दूं कि हमारे वहाँ सीवर की समस्या है। पानी की समस्या तो मुख्य है, मैंने आपको बताया सीडी ब्लॉक में पिछले 5-10 वर्ष से चला आ रहा है। ये समस्या कब दूर होगी इसका कोई निदान अभी नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि हर किसी के पास गए हैं, सब मतलब एक खिलौना डाबा उसको झुंझुनिया दबा चलाते हैं, उसका छोड़ देते हैं। अभी जब पीछे की एक लाइन स्वरूप नगर से पास हुई है, वो कहाँ तक पहुँची उसका ये अभी हमें पता नहीं चला है, क्योंकि हम जिस एप्लीकेशन के माध्यम से हमने उसको पास करवाया था वो हमने दे दी थी वहाँ पर। आप हमारे उन्होंने कहा था कि जिस एप्लीकेशन पे आपने पास कराया उस पर आप बजट पास करवा दीजिए। तो अब वो बजट कहाँ तक पहुँचा है ये विधायक जी जानते हैं, और हम चाहते हैं कि विधायक जी अपने माध्यम से यहाँ की लोगों की समस्याएं दूर करें। जो इतने साल से लोग पानी के लिए परेशान हैं, उनको कम से कम जो प्यास उनकी बुझे वो बुझे, ताकि लोगों को अन्य लोगों की तरफ जैसे ये ब्लॉक आगे लगी तरफ पानी आ जाता है, लेकिन पीछे एक कोना है यहाँ पानी नहीं आ पाता है, क्योंकि ये अंतिम छोर है। तो अंतिम छोर की वजह से पीछे से एक लाइन आ जाएगी तो हमें बड़ी सुविधा होगी यहाँ के लिए। दूसरी समस्या थी हमारी सीवर के गलियों की। आप देख रहे हैं कि पूरा देखिए इधर साइड से ये पूरी रोड पूरी ऊबड़ खाबड़ हो चुकी है सीडी ब्लॉक की। ये सीडी ब्लॉक की वक्त बरसात में पूरा पानी भर जाता है, इसमें लोगों का चलना दुर्लभ हो जाता है इसमें। तो ये रोड भी अगर साथ साथ रिपेयर हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सीवर से पहले रिपेयर होगी, लेकिन जितने कोशिश ये कर सकते हैं अपने माध्यम से इसको कराएं, इसको रिपेयर करें, ताकि बरसात में इनका चलना दुर्लभ ना हो, आराम से एक इनके इसमें गति रहे। अब हमारे जो महिलाएं भी इससे समस्या ले लें, क्या क्या समस्या है आपको, क्या क्या परेशानी आ रही है? क्योंकि सबसे पहले ना पानी की बहुत दिक्कत है। पानी वोट मांगने के लिए ना एक आ जाएगी अपना। कैसी दिक्कत है पानी, कैसी दिक्कत? पानी आता ही नहीं है। सर्दी में आता है ना, वो भी नाली का आता है, ऐसे बदबू आती है वो भी नाली का जैसे। वो भी 10 मिनट आएगा, उसके बाद तो बिल्कुल नाली का अब ऐसे पानी आता है। साफ तो कभी नहीं आता। अब फिर रोड और नाली तो क्या बोलते हैं, अगर थोड़ा बारिश आए तो कभी नहीं आ पाते। फिर ये ट्रक वर्क चल जाते ना, इनको बोलो थोड़ा आराम से, इतना दिमाग खराब करके रखा। कितने महीने से पानी नहीं आया आप लोगों के वहाँ? सर्दी में से सर्दी का सेदा करा छोड़िए, आपके वहाँ डेली पानी आता है नहीं आता है? एक दिन छोड़ के पानी आता है नहीं आता है? इसके बारे में बताइए कि आप लोग पानी बिल्कुल नहीं मिलता है? वो भी नहीं आता है? वो भी नहीं आता है। बिल्कुल भी नहीं। 10 मिनट बोतल ले लाके पानी पीते हैं, वहाँ से खाना बनाते हैं बोतलों से। चेक कर लो। जी, आज सुबह से आप भी हम रावत जी के साथ में रामू जी के साथ घूम रहे हैं, क्या क्या समस्याएं देखी, क्या क्या आपको नजर आया है कमल विहार के अंदर? कमल विहार में तो समस्याओं का बहुत बड़ा अंबार है। मैं अभी RWA के माध्यम से दामू जी से अभी हमारी मीटिंग भी हुई थी, जिसमें हमने सारे पॉइंट तक रखे कि ये समस्या है। दामू भाई को भी इस चीज़ का पता है, लेकिन गॉड नोज कहाँ से इनको प्रेशर है कि कमल विहार को डंप कर दो, जबकि उत्तरांचल कॉलोनी में सारा डेवलपमेंट हो रहा है, तोमर कॉलोनी में डेवलपमेंट हो रहा है, अजीत विहार में डेवलपमेंट हो रहा है, अमित विहार में डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन हमारी कॉलोनी में क्यों हो रहा है? या तो इनको कहीं प्रेशर है जिसको ये डिस्क्लोज नहीं कर सकते। इसीलिए मैं चाहता हूं कि दामू भाई आपके साथ पूरी पब्लिक है। जब आप पब्लिक के बीच में पहले वोट मांगने आए थे तो उसमें आपको किसी ने, चाहे वो बीजेपी वाला था, कांग्रेस वाला, सबने आपको सपोर्ट किया। अब हम आपसे ही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विधायक जी तो यहाँ आते नहीं हैं और ना हमारे MP आते हैं। सबसे दुख का कारण यह है कि हम लोगों को यहाँ पर ठप्पा लगा है बीजेपी का। सॉरी टू से कि मैं इसमें बीजेपी का कह रहा हूँ, अदरवाइज यहाँ डेवलपमेंट हो जाता। ना तो हमारे MP कभी हमारी सुनते हैं, विधायक जी को बुलाते हैं वो नहीं आते, वो बार बार बाहर रहते हैं, और पार्षद जी को कहते हैं ये आते हैं, लेकिन इनको कहीं ना कहीं रोका जा रहा है काम करने की वजह से। पानी की समस्या CD ब्लॉक में पिछले 7 साल से है, और जब भी ये लोग आते हैं कि भाई पानी ने, हम जब कुछ मजाक भी करते हैं तो इनका एक ही चीज़ है, यार हमारे यहाँ तो पानी आता नहीं। तो अब पानी नहीं आता तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो इंस्ट्रूमेंट उसके पास होता है उसको लेके जेई को बुलाइए, जल बोर्ड वालों को, उससे ये पता लग जाएगा कि कहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम में ये पानी जा रहा है जहाँ ब्लॉकेज हो रही है। क्योंकि अगर गंदा पानी आ रहा है सुबह, और जगह तो गंदा पानी नहीं आता। मैं ये ब्लॉक में रहता हूँ, वहाँ तो गंदा पानी नहीं आता, पानी आता है। यहाँ नहीं आने का कारण यह कहीं ना कहीं ड्रेनेज के साथ वो हमारी पाइपलाइन फट चुकी है, और उसके लिए गवर्नमेंट को जल्दी संज्ञान लेना चाहिए। जल बोर्ड के अधिकारियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि जल्दी लें, अदरवाइज ऐसा नहीं हो कि भीषण गर्मी में पब्लिक मजबूर होकर आपका घेराव करे। धन्यवाद। गणेश शर्मा गुरुजी, आप RWA से भी जुड़े हैं और मार्केट के प्रेसिडेंट भी हैं, बताइए क्या कहना चाहते हैं? जिस प्रकार से इन्होंने अभी आरोप लगाए हैं, इनमें कितनी सच्चाई है? क्या वाकई में कमल विहार के विकास को रोका जा रहा है या कहीं और कोई दिक्कत? नहीं, कोई ना कोई तो समस्या जरूर है जिस काम को रोका जा रहा है, क्योंकि हमने पिछली कई बार कहा है कि CD ब्लॉक में पानी नहीं आ रहा है,
एक बार ने 20 बार इनसे शिकायत करी है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। चेतन बिहारी रोड को हमने धामू जी को दिखाया, तकरीबन सारे हमने इनको दिखा दिया है, समस्या अपनी अपनी बता दी है। और हम तो तोमर जी आप नया सवेरा न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे कि आप हमारी बात को ऊपर पहुँचाते हैं और ऐसे ही पहुँचाते रहिए। प्लीज़ हमारी बात का जो अभी सभी लोगों ने कहा है इसको ऊपर तक पहुँचाएँ, और जो भी काम है हमारे जल्दी से जल्दी हो। हमने धामू भाई से भी कहा है कि इस काम को जल्दी से जल्दी कराएं। जी सर, बताइए क्या शुभ नाम है आपका? मेरा गोविंद सिंह कार्की, उपाध्यक्ष बीकलो। जी बताइए। मैं सवेरा न्यूज़ की तरफ से सौजन्य से जो है अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं, और आपके माध्यम से हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वहां तक बात पहुंचे, और उसके लिए हम आपके सामने सम्मुख वो अपनी बात रख रहे हैं। ये पानी की जो समस्या है यहाँ पर हमारे सीडी ब्लॉक में 7-8 साल से है। मैं 7-8 साल से लगातार RW के माध्यम से यहाँ पर ये इसकी समस्या के बारे में जल बोर्ड के उच्च अधिकारियों से लेके हमारे जनप्रतिनिधियों तक सबको अपनी बात पहुँचाने के लिए हम यहाँ से झंडेवाला तक भी MCO के पास वहाँ तक हुआ है, और वहाँ हम साथ में मैं 2 लीटर की जब आप झंडेवाला जाते वहाँ के अधिकारी क्या कहते हैं आपको? वो मैं समस्या का निराकरण अभी तक हुआ कोई नहीं? तो वो वहाँ पर इन्होंने अपने अधिकारी बुला रखे थे, यहाँ के जो एक्शन है, जेई हैं, यही हैं, तो वो ये बोलते हैं कि भाई ये देखेंगे। और मैं तो 2 लीटर की बोतल भी जो हमारा पानी सप्लाई हो रहा है पेयजल का, उसको लेके भी मैं गया था। ये साथ में हमारे थे, वो ये बोले ये क्या है? मैंने कहा ये पेयजल है हमारे जो सप्लाई हो रहा है दिल्ली जल बोर्ड द्वारा। तो बोला ऐसा है। वो तो फिर उन्होंने जेई वगैरह जेडारो वो सब थे, तो उनसे कहा कि भी इनकी समस्या का समाधान करिए। तो उसके बाद भी हम कितनी बारी एक्शन से हम मिल चुके हैं, कितनी बारी जेई से, कितनी बारी वहाँ बात हो चुकी है, पर कोई समाधान इस चीज़ का आज तक नहीं हुआ है। और मैं धामू जी को ये इनको एक तो ये हमारे पार्षद प्रतिनिधि है, दूसरा विधायक प्रतिनिधि भी हैं, यूथ कांग्रेस के सेक्रेटरी भी हैं यहाँ के आम आदमी पार्टी के। तो मैं इनको आग्रह करूँगा कि यहाँ जो हम लोगों ने सुबह से इनको यहाँ की समस्या से अवगत कराया, उनके सामने हमने अपनी समस्या रखी है, तो उसको विधायक जी तक या जल बोर्ड के अधिकारियों तक पहुँचाने की कृपा करें। और दूसरी समस्या में एक और यहाँ की जो नालियों की निकासी का जो है, यहाँ पर जो ये नाली बंद पड़ी है, ये यहाँ के 8, 10, 15, 20 नालियों का पानी इधर जा सकता है। इससे ये पानी की नालियों की समस्या सॉल्व हो सकती है। तो मैं धामू जी से आग्रह करूँगा कि यहाँ से लेके वो नाले तक ट्रांसफर मतलब ये नाली खुदवाई जाए। इसको नाली बनी हुई है, ये जो है ये पानी का निकास भर गई है, इसका पानी का निकास यहाँ से होने में 15-20 नालियों का पानी हमारा इधर जा सकता है। तो इतने लोगों की समस्या सॉल्व हो सकती है इससे। धामू जी से मैं जो है आग्रह करता हूँ कि इसको जो है कैसे निवारण, तो इसका मैं धामू जी से करूँगा, जैसे भी जो निवारण हो सकता है। आप हमारे आपने सर्वे भी किया कमल विहार का, सुबह से जनता के साथ घूम भी रहे हैं, देखा भी क्या क्या समस्याएं हैं, और सभी लोग आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपसे आग्रह कर रहे हैं कि यहाँ की जो जल निकासी की समस्या है, पीने के पानी की मेन समस्या है, उसके निराकरण के लिए क्या क्या कहेंगे, क्योंकि कहना वही जो आप कर सकते हैं। देखिए मेन तो यहाँ लोगों को पानी की समस्या ज़्यादा है, और उसमें भी हमारा ये जो सीडी ब्लॉक की 4-5 गलियाँ है, क्योंकि ड्रेनेज पड़ जाता है तो यहाँ पानी लास्ट में आते आते ख़त्म हो जाता है और लोगों तक पानी नहीं पहुँच पाता और लोग परेशान हैं। इसको लेके मेरी जेई से बात हुई है, तो एक नई पाइपलाइन हम यहाँ से ला रहे हैं पीछे स्वरूप नगर से, और 12 इंची पाइपलाइन है वो। जब वो पानी की पाइपलाइन यहाँ आ जाएगी, उसके लिए बजट सेंक्शन इस बजट सत्र में सेंक्शन हो रहा है, तो वो नई पाइपलाइन यहाँ पे बिछ जाएगी, तो जो पानी की समस्या है वो हमारे कमालपुर की बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और गंदे पानी का देखिए मैं बताता हूँ, पिछले 20-25 साल से जो पानी की पाइपलाइन है, किसी भी जनप्रतिनिधि ने उसके ऊपर काम नहीं किया। अब विधायक जी से बात हुई तो नई पाइपलाइन कमालपुर में भी, तोमर कॉलोनी में भी, और सभी कॉलोनियों में इसका हाइड्रोलिक सर्वे हो रहा है ताकि नई पाइपलाइन बिछाई जाए, क्योंकि पाइपलाइन बहुत पुरानी हो चुकी है। जल बोर्ड द्वारा अभी हमने 2 कॉलोनियों में नई पाइपलाइन डलवाई, जैसे अभी उत्तरांचल कॉलोनी 41 फुटे पर नई पाइपलाइन
वहाँ पानी बिल्कुल साफ आ रहा जी। है। हमने वेस्ट कमल विहार में नई पानी की पाइपलाइन डलवाई है, वहाँ बिल्कुल पानी साफ आ रहा है। तो केवल दिक्कत जो है वो पानी की जो पाइपलाइन है वो 20-25 साल पुरानी हो चुकी है, विकास कार्यों के अंदर वो डैमेज हो चुकी है, इसलिए गंदा पानी आ रहा है। तो हम नई पाइपलाइन बिछाएंगे जिससे कि लोगों को साफ पानी मिले। और जो दूसरी बड़ी समस्या है वो है नाली के पानी की निकासी की। जी। क्या हुआ है कि पिछले 15 साल इन नालियों की ना तो सफाई अच्छे से हुई, ना इनसे कूड़ा सही से निकाला गया, तो ये नालियाँ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, बिल्कुल डेड हो चुकी हैं। तो क्या करेंगे, दोबारा बनवाएंगे अब? इसका पूरे का कमालपुर का इस महीने टेंडर हो जाएगा और बरसात के बाद पूरे कमालपुर का काम चालू हो जाएगा। एक एक नाली, एक एक सड़क, पूरा कमालपुर बिल्कुल नया बना के देंगे और उसके बाद आप देखना सफाई कितने बेहतरीन लगेगी। दामू जी, यहाँ की जनता कुछ लोगों क्या अधिकतर जनता को लगता है कि यह उत्तरांचल में विकास हुआ, तोमर कॉलोनी में विकास हुआ, कमल विहार में उस हिसाब से विकास नहीं हो रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, क्या वाकई इनका आरोप है या सच है? नहीं, कमल विहार मेरी खुद की कॉलोनी है, मैं खुद यहाँ रहता हूँ। ये दिक्कत ये हुई कि कोरोना काल से पहले ये कॉलोनी विधायक जी को बोल के मैंने नपवा दी थी। उस टाइम एकदम से चुनाव आ गया तो उस वजह से यहाँ काम नहीं हो पाया। उसके बाद 2-2.5 साल कोरोना रहा, उसके चक्कर में बजट नहीं आया। अब बजट आया है तो अब काम चालू हो जाएगा। बरसात के बाद हम इस काम को चालू करा देंगे और पूरा कॉलोनी का सबसे अच्छा विकास होगा। यहाँ के लोग देखेंगे कि हाँ, हमारी कॉलोनी बेहतरीन हुई है, बढ़िया हुई है। देखिए, तमाम लोगों के सामने आप कह रहे हैं कि बजट यहाँ का सैंक्शन होने वाला है और बरसात के बाद में क्या वाकई में एक तरफ से वो सारी गलियाँ जिस प्रकार से ऑन बुराड़ी विधानसभा की तमाम कॉलोनियों में विकास कार्य कर रहे हैं, हो रहे हैं, तो कमल विहार में उसी हिसाब से होंगे क्या? 100% होगा। मैंने चुनाव से पहले ही विधायक जी से कमालपुर की सारी गलियाँ, उत्तरांचल कॉलोनी की सारी गलियाँ, बाबा कॉलोनी मेरे वार्ड से हट गया उसकी सारी गलियाँ, पर्वतीय आंचल की सारी गलियाँ, संत नगर की सारी गलियाँ, ये सारा एरिया, क्योंकि जब विधायक जी जीते थे तो ये एरिया बहुत अच्छा होता था और विधायक जी ने उन एरियो पे काम किया जहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी। पर उन 5 सालों में ये एरिया पिछड़ गया। वही बात मैंने विधायक जी का कह रखी कि विधायक जी आपने काम किया, बहुत अच्छा काम किया, बट इन 5 सालों में हमारा एरिया पिछड़ गया। तो इस बारी नई योजना में जब भी आप जीतें तो हमारी इन कॉलोनियों का आप टेंडर करा दीजिए ताकि ये सारी कॉलोनियाँ ठीक हो जाए। तो सबका टेंडर हो चुका है, केवल हमारे कमालपुर का बरसात के बाद काम, मतलब इस महीने टेंडर हो जाएगा और बरसात के बाद काम चालू हो जाएगा। आप भी कह लीजिए, क्योंकि आपके भी पानी की समस्या कुछ चल रहा है कि कुछ हम भी नया सवेरा न्यूज़ के माध्यम से धामू जी के लिए, दिल्ली सरकार के नगर निगम के लिए कुछ कह सकें ताकि यहाँ की समस्याएं का निराकरण हो सके। देखिए, पहले तो सर्वप्रथम नया सवेरा न्यूज़ का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जो जनता की आवाज़ को ग्राउंड जीरो से उठाकर नेताओं तक पहुँचा रही है, उसके लिए आपको साधुवाद है। और सबसे बड़ी समस्या यदि हम देखें, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊं तो पिछले मेरे हिसाब से जहां तक मुझे ध्यान है 8 वर्ष हमारे विधायक जी को जीते हुए हो गए हैं, लेकिन 8 वर्षों में सीडी ब्लॉक को लेकर, यदि हम सीडी ब्लॉक के लिए बात करें, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे पानी की समस्या है, तो 8 सालों से पानी की समस्या का यहाँ पे किसी भी प्रकार बराबर बनी हुई है, निराकरण नहीं हुआ है। वहीं आप दूसरी तरफ देखिए विधायक महोदय को, जहाँ नई नई कॉलोनियाँ बस रही हैं, जहाँ नए नए खेत कट रहे हैं, वहाँ सीवर भी डल रहा है, वहाँ पानी की लाइन भी डल रही है, वहाँ बिजली भी मिल रही है, वहाँ स्ट्रीट लाइट भी लग रही है, सारे वहाँ काम हो रहे हैं। लेकिन जो कॉलोनी वहाँ से आज से 20 साल पहले, 25 साल, 30 साल पहले बची हुई है, वहाँ उस कॉलोनी के लिए विधायक जी ने अपनी आंखें मूंद रखी हैं, परंतु उनका हमारी कॉलोनी के लिए आंखें मूंदने का क्या कारण है? हमें किसी भी जनप्रतिनिधि से शिकायत नहीं है, हमें शिकायत इतनी है, आप हमें हमारा काम करके दीजिए। यदि आपने हमसे वोट लिया है, यदि आपको जनता ने वोट दिया है, तो आपको जनता ने वोट यही सोच समझ के दिया है कि आप हमारे लिए विकास का कार्य करेंगे। परंतु कहीं ना कहीं ये नज़र आ रहा है पिछले कुछ वर्षों से हमारे, मैं पर्सनली कमल विहार के लिए कहना चाहूँगा, विकास का कार्य नहीं, ये विनाश का कार्य हो रहा है। रात में चोरियाँ हो रही है, कई प्रकार की ऐसी चीज़ें हैं, खंभों पे लाइटें नहीं है। बोला गया था कि भाई RW के साथ विधायक जी मीटिंग करते थे, कहते थे हम इतने CCTVs देंगे, हम आपको ये सुविधा देंगे, परंतु आज तक वो सुविधाएं हमें देखने को नहीं मिली। यदि लगे तो कुछ लगे, उसके अलावा यहाँ किसी भी प्रकार का कोई भी काम अभी तक नहीं हुआ। जिस प्रकार से भी धर्मेंद्र बाबू जी से बात हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है और बातें की हैं, तो क्या आप सबको लग रहा है कि जिस प्रकार से नया सवेरा न्यूज़ पे आपने बयान दिया है उसको ये पूरा करेंगे? सभी लोग एक आवाज में बोले। मेरा मानना इसमें एक जी बताएं। पहले शायद हो सकता था कि यहाँ पे सिंगल इंजन की सरकार बन के शायद विधायक जी यहाँ पे अब डबल इंजन वो कर रहे थे कि हाँ भाई यहाँ पे थोड़ा सा, अब मेरा कहना है कि विधायक जी से भी निवेदन है और धमाई से भी निवेदन है कि अब आपके डबल इंजन की सरकार हो चुकी है,
तो आप शायद आप विधायक जी यहाँ पे आएंगे, प्रॉपर इसको देखेंगे और धमावे के माध्यम से कहना चाहूँगा, विधायक जी तो है नहीं यहाँ पे, तो मेरा उनका निवेदन दामोदर जी के थ्रू है उनके पास कि अब आपका डबल इंजन सरकार हो चुकी है यहाँ पे, एमसीडी में आपके आ चुके हैं, विधायक आप हैं, तो आप जो भी यहाँ पे डेवलपमेंट का कार्य होने के सुचारू रूप से कराएं ताकि जनता को लगे कि हम हमने वोट दिया उसका हमें कुछ मिल रहा है। ऐसा ना हो कि यहाँ पे वोट देने के बाद जो सारा क्षेत्र ऐसे हो है, जाए। इस ये मेरा क्षेत्र निवेदन में है। पहले जो विधायक अलग थे, पार्षद अलग हुआ करते, जिससे जनता के बीच का क्रोध था कि शायद दोनों के विपरीत होने की वजह से काम नहीं हो पा रहा, परंतु आप विधायक और पार्षद दोनों एक ही पार्टी के हैं, डबल इंजन की सरकार है। और मेरे हिसाब से जब आप किसी को सो के उठता है ना और उसे जब कोई समस्या दिखाई देती है तो सीधा सीधा समझ जाए कि वो आम आदमी पार्टी की दी समस्या है, तो उसका निवारण सिर्फ वही करेगी, क्योंकि यहाँ सांसद जी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यहाँ पे विधायक और पार्षद का ही चलेगा और दोनों एक ही पार्टी से है, तो हमारी आशा इनसे ज़्यादा बन गई है। हम इनका विरोध नहीं करते, परंतु हम ये कहते हैं कि जनता की जो आपने आशा ही नया सवेरा न्यूज यही कहना चाहेगा, आशा ही ने पूर्ण विश्वास रखिए, जिस प्रकार से उन्होंने अपना बयान दिया उस पर कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, उन सारे कामों को पूरा कराने का काम करेंगे। देखते रहे नया सवेरा न्यूज की आज कमल विहार सीडी ब्लॉक से खास रिपोर्ट। धन्यवाद। भाई